class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to cover a new topic, that is transitive and intransitive verb. Student, ये सारे transitive intransitive ये सब verb के ही parts हैं. Transitive verb क्या होता है? Just see. पहले तो हम कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वर्ब क्या है. सी, द बॉय किक्स द फुटबॉल. अब इसमें वर्ब क्या है? जो भी एक्शन हो रहा है वही हमारा क्या है? वर्ब है. इसमें क्या एक्शन हो रहा है कि बॉल किक कर रहा है फुटबॉल को, तो ये किक क्या है? हमारा वर्ब है. अब हमें देखना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है. स्टूडेंट, जब कोई वर्ब यानी ये जो सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं डूअर, यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है उसको डूअर कहते हैं, और जो एक्शन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्ब. यानी कोई भी काम जब होता है तो वो दूसरे तक पास अगर होता है तो उसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे द बॉय किक्स द फुटबॉल. बॉय ने किक किया. क्या किक किया? फुटबॉल किक किया. तो ये जो फुटबॉल किक करने का प्रोसेस है ये ऑब्जेक्ट तक गया तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. द बॉय लाफ्स. द बॉय ये डूअर है यानी जो एक्शन कर रहा है, उसने क्या एक्शन किया? लाफ. लेकिन ये जो लाफ है क्या किसी और आगे के तक वो पास हुआ? नहीं पास हुआ. तो इस तरह के वर्ब जो एक्शन जो पास नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट तक, दैट इज कॉल्ड intransitive verb. Just see the definition. The verb that passes over from the doer to an object, that is called transitive verb. And the verb that does not pass over from the doer to an object is called intransitive verb. Clear? अब इसको शॉर्ट में समझिए. ये बिल्कुल समझ लीजिए, आपका ट्रिक है. अगर कोई भी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और उसमें जो वर्ब होती है, अगर वो वर्ब हमें क्या और किसको, स्टूडेंट ये बहुत ध्यान रखिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ये अगर वर्ब हमें क्या और किसको इन दो वर्ड का आंसर देती है तो हमारा वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. फिर से देखिए इसे स्टेटमेंट के. द बॉय किक्स द फुटबॉल. अब हमने सबसे पहले अपना वर्ब फाइंड आउट किया. वर्ब क्या है? किक. तो बॉय ने किक किया तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या क्या किक किया? फुटबॉल किक किया. यानी ये जो स्टेटमेंट है हमें क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रांजिटिव. क्लियर? अब दूसरा देखते हैं. द बॉय लाफ्स. बॉय ने क्या किया? हंसा. अब हंसा के आगे क्या है? किस पर हंसा? क्या किया? कुछ भी आंसर नहीं हो रहा तो वो क्या हो गया? ये हो गया हमारा इनट्रांजिटिव. क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ही प्लेड इन द पार्क. अब हम इसमें ढूंढेंगे कि इसमें एक्शन क्या है. एक्शन क्या है इसमें? प्लेड. लेकिन अब ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा है ही प्लेड इन द पार्क. ये क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि उसने खेला. क्या खेला? नहीं. किसको खेला? ये भी आंसर नहीं दे रहा. ये क्या आंसर दे रहा है कि वो पार्क में खेला. तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? वो कहाँ खेला? पार्क में खेला. यानी ये हमें क्या और किसको का आंसर नहीं दे रहा है बल्कि हमें कहाँ का आंसर दे रहा है. तो अगर क्या और किसको का आंसर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है. दिस इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब. स्टूडेंट ये आपका बहुत ट्रिकी है, मतलब शॉर्ट में आप ये सब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा कि पास ओवर होता है ऑब्जेक्ट तक. अब तो बच्चे सोचते हैं कि इन द पार्क भी तो ऑब्जेक्ट है, ये भी तो पास हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़िए आप वर्ब को पता लगाइए. वर्ब अगर आपको क्या और किसको इन दो क्वेश्चन में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो वो आपका ट्रांजिटिव है, नहीं तो वो इनट्रांजिटिव है. क्लियर? और कहाँ कैसे अगर इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो वो इनट्रांजिटिव है. सी दिस. शी सिंग्स. अब वो क्या, इसमें वर्ब क्या है? सिंग्स. वो गाती है. क्या गाती है? लाउडली. लाउडली किसका आंसर है? कैसे गाती है का आंसर है. वो लाउडली गाती है तो कैसे का आंसर, तो कैसे क्वेश्चन तो आता नहीं इसमें. अगर कैसे, कहाँ, कब ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा हो तो वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है. तो जब वो ये वर्ब हमें सिर्फ क्या और किसको का आंसर देगा तभी वो ट्रांजिटिव. तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हुआ? ये स्टेटमेंट हुआ इनट्रांजिटिव. अगर हम इसी को कह दें शी सिंग्स अ सॉन्ग. देखिए यही सिंग्स यहाँ पर इनट्रांजिटिव आया. ठीक है. अब यही सिंग्स यहाँ पर ट्रांजिटिव. कैसे? शी सिंग्स गाती है. क्या गाती है? एक गाना गाती है. तो ये क्या क्वेश्चन का आंसर हमें दे रहा है? दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव. यानी एक ही वर्ब आपका
कहीं पर ट्रांजिटिव हो सकता है और कहीं पर इंट्रांजिटिव। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करना। ओके स्टूडेंट, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, देन इट विल बी क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो टिल दैट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है और कौन सी इंट्रांजिटिव, कैसे उसको पहचानते हैं। लेट्स सी स्टेटमेंट फर्स्ट, ही स्पोक द ट्रूथ। जब भी आपको ट्रांजिटिव, पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फाइंड आउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जब भी कोई स्टेटमेंट आपको दिया गया और उसमें पता करना हो कि आप बताइए कि ट्रांजिटिव है तो कि इंट्रांजिटिव, तो सबसे पहले आप वर्ब देखिए। वर्ब क्या है? स्पोक। क्लियर? ही स्पोक, उसने बोला। अब हमें किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है? क्या और किसको। क्लियर? क्या और किसको, अगर इन दो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है हमारे स्टेटमेंट में, तो वो हमारा ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो क्या है? इंट्रांजिटिव। ओके, ही स्पोक द ट्रूथ, उसने बोला। क्या बोला? ट्रुथ बोला। तो ये हमारे क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम सब टी लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ही स्पोक लाउडली इन द क्लास। अब इसमें वर्ब क्या है? इसमें भी वर्ब है स्पोक। अब इसमें बोला लाउडली, तेजी से, तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? कैसे। उसने कैसे बोला? तेजी से बोला। कहाँ बोला? क्लास में बोला। यानी कैसे और कहाँ क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये दे रहा है, ये हमें क्या और किसको का आंसर नहीं दे रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, तो इट विल बी इंट्रांजिटिव। क्लियर स्टूडेंट? अगर हमें कहाँ, कैसे, कब, इन सब क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। ड्राइवर, इसमें वर्ब क्या है? स्टॉप्ड। ड्राइवर ने क्या रोकी? ट्रेन रोकी। ये हमारा कैसा है? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। इसमें भी हमारा वर्ब स्टॉप्ड ही है, लेकिन इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा? सडनली, यानी अचानक से। तो ट्रेन कब रुकी? ट्रेन अचानक से रुकी। तो ये हमें कब क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो जो कब क्वेश्चन का आंसर दे वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, दैट विल बी इंट्रांजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट इज राहुल फॉट ब्रेवली। वर्ब हमारा क्या है? फॉट। राहुल लड़ा, युद्ध लड़ा। कैसे लड़ा? बहुत बहादुरी से लड़ा। ब्रेवली वर्ड क्या है? बहादुरी से। तो ये हमारा एक्शन वर्ड, ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? इट विल बी इंट्रांजिटिव, कि हमें कैसे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट इज द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। अब इसमें एक्शन क्या है? वर्ब क्या है? कट। तो बॉय ने क्या किया? कट कर लिया। क्या कट कर लिया? हिज हैंड, उसका हाथ कट हो गया। तो ये हमें क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट इज आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। इसमें वर्ब क्या है? कॉन्ग्रेचुलेटेड। मैंने उसको हिम, किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। यानी कि किसको क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो ये भी हमारा कैसा वर्ब है? ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ सी द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस, वर्ब क्या है हमारा? राइजेस इन द ईस्ट, यानी इन द ईस्ट का मतलब है पूरब में। कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। तो ये हमारा कहाँ का आंसर दे रहा है, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इंट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक्शन अपने वर्ब से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक चला जाता है, पास हो जाता है। अब ये क्रिटिकल लगेगा आपको समझने में कि कौन सा एक्शन है, कौन सा वर्ब है, पास कैसे होता है, ये सब। तो इसको शॉर्ट में, ट्रिकी वे में याद रखिए कि अगर हम कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके एक्शन को देखते हैं, और अगर एक्शन से क्वेश्चन रेज करने पर अगर वो क्या क्वेश्चन का आंसर दे, किसको का आंसर दे, तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज इंट्रांजिटिव है। क्योंकि एक ही वर्ब कहीं पे ट्रांजिटिव हो सकती है, कहीं पे इंट्रांजिटिव। ये तो उसका यूज पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल। सो कीप स्टडिंग, डू प्रैक्टिसिंग एंड स्टडी वेल। थैंक यू।